मैं सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ता बोल रही हूँ। सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश के आम जनमानस के लिए एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, जिसमें वो अपनी परेशानियों का लगभग निदान प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी सीएम साहब को हम सभी जनमानस की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वह यह कि यही सीएम हेल्पलाइन आला अधिकारियों के गले की फांस बन जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतने पढ़े लिखे ऊंचे पद पर बैठे इन अधिकारियों को हम जैसे आम लोगों से शिकायत बंद करने के लिए अनुनय विनय करना इनके अहंकार और प्रतिष्ठा को चोटिल करता है। और क्या हो जब मुझ जैसा कोई शिकायत करता बिना निराकरण के इन साहबों से शिकायत बंद करने को मना कर दे। हाँ, यह एक यक्ष प्रश्न हो सकता था, लेकिन इसका जवाब मुझे मिल गया है, तो सोचा चलो आप लोगों से बांट लूं। कहते हैं ना, दर्द बांटने से कम होता है, शायद मेरा भी हो जाए। तो भैया हुआ कुछ ऐसा था कि बात है 17 अप्रैल 2025 की, जब हमारे नैनपुर अनुभाग के वर्तमान एसडीएम साहब, जिन्हें पता चला कि प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन की हमारी शिकायत बंद करने का जिम्मा इन्हें सौंप रखा है। और मजे की बात बताऊं, इन्हें यह भी पता चल गया कि हमारी जमीन की केस की पैरवी इनके ही न्यायालय में चल रही है। साहब ने ना आओ देखा ना ताओ और मौका बुनाने निकल पड़े और मेरे पिताजी से मुझे फोन लगवाया और खुद ने बात की और कहा, मैडम हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, आप समझ रही है ना, अभी हटा लीजिए और अगर अच्छा ना लगे तो दोबारा लगा देना, क्या ही बड़ी बात है। हाँ, यदि आपने सीएम हेल्पलाइन नहीं हटाई तो मैं आपकी अपील खारिज कर दूंगा और आपके वकील साहब ने जो तर्क देने का 15 दिन का समय मांगा है ना, वो भी नहीं दूंगा। मुझ पर इतना दबाव था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। शिकायत न्याय की याचना के लिए की थी, किंतु अब लग रहा था यह मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है, जिसकी वजह से मेरे पिता की जमीन दांव पर लग गई। एसडीएम साहब, आपको पता नहीं, आपका तो प्रतिष्ठा का सवाल था, मेरी रोजी रोटी का सवाल था। मैं अपनी रोजी रोटी कैसे दांव पर लगा देती आपकी प्रतिष्ठा के चलते। डर लगता है, मुझे भी लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। पर मेरा पुराना अनुभव था कि आपके ही साथ के अधिकारियों ने मेरे सीएम हेल्पलाइन उठाने के दूसरे ही दिन फैसले कर दिए थे दूसरे पक्षकार के पक्ष में। तो मैंने इस बार सीएम हेल्पलाइन नहीं उठाई और सोचा जो होगा देखा जाएगा। माननीय सीएम साहब देख रहे हैं ना, कहते हैं निराकरण आपके ये अधिकारी। इतनी देर से बकबक कर रही हूँ, ये बताना ही भूल गई कि मामला क्या है। तो बस यूं समझ लीजिए कि दुर्भाग्य की शुरुआत मेरी दादी के निधन से हुई। उनका निधन 16 अप्रैल 2016 को हुआ और उनका फौती नामांतरण का केस इन साहबों के पास चला गया। इन्होंने मेरी दादी के विधिक उत्तराधिकारी उनके बच्चों को नहीं बल्कि उनके देवर और जेठ को माना। चलिए, हो सकता है उन्हें ज्यादा जानकारी हो। तब मैंने इनसे पूछा कि भैया वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि 5 साल खसरा जो 1982 का है उसमें सबका नाम है। फिर मुझे याद आया, सही बात तो कह रहे हैं, 1982 के खसरे में सबका नाम है। फिर मैं सोच रही हूँ कि 1972-73 के 5 साल खसरे में मेरे परिवार के नाम पर 318 एकड़ जमीन थी। तो एसडीएम साहब बहुत विद्वान हैं, लगता है मुझे वो 318 एकड़ जमीन अब दे देंगे, क्योंकि 1972 में दादा के नाम पर थी। तो 318 एकड़ जमीन देंगे क्या एसडीएम साहब? आपने अपनी ही समकक्ष अधिकारी सहायक बंदोबस्त दल क्रमांक 5 फैसला क्रमांक 10/8/82-83 के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। संशोधन पंजी, जिसमें मुझे जहां तक पता है तहसीलदार साहब के हस्ताक्षर होते हैं, उस नामांतरण को भी खारिज कर दिया, वो भी 25 साल बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि 20 से 30 साल बाद किसी नामांतरण के फैसले को कोई अधिकारी बिना अपील के खारिज कर सकता है, वो भी जबकि उसके सामने ऐसी कोई अपील की ही नहीं गई हो। ठीक है, कर सकते हैं साहब, एक और मेरा काम कर दीजिए। 1972-73 के 5 साल खसरे में इन्हीं भाइयों के नाम 318 एकड़ जमीन थी, दे दीजिए।
और मैं एमपीपीएससी से और हमारे सीएम साहब से अनुनय करना चाहती हूँ कि पाठ्यक्रम में बदलाव करें। जिन्हें आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बना रहे हैं उन्हें कम से कम एमपीएलआरसी, सीपीसी, सीआरपीसी का बेसिक नॉलेज दीजिए सर। और साथ में क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस भी करवाइए इनकी। इन्हें गुस्सा आता है तो ये फैसले कर देते हो, वो फैसले पक्ष में हो विपक्ष में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि पटवारी ने क्या प्रतिवेदन दिया, फर्क नहीं पड़ता कि कागज क्या कह रहे हैं, फर्क पड़ता है तो शिकायत नहीं उठाई, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। और जब इन अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर बात आती तो सामने वाला मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ सीएम साहब, आप 55,000 गांवों के इस विशाल मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। आपको पता है आपकी छत्र छाया में 89 विकास खंडों में निरीह आदिम जनजाति के लोग निवासरत हैं। जब ये अधिकारी साहबान हम जैसे लोगों को जो बोलना जानते हैं इतना बुरा हाल कर देते तो सोचिए उन सुदूर अंचल में रहने वाले लोगों की मासूमियत का तो कत्ल बिना औजार के ही कर देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कम से कम सीएम हेल्पलाइन को तो इनके तुष्टिकरण का अड्डा ना बनने दें। और आप सभी जनमानस, जनता जनार्दन से मेरी प्रार्थना, आपके सीएम हेल्पलाइन के अनुभवों को मुझसे साझा करें। मैं आपकी आप बीती को भी अपने राज्य के मुखिया तक पहुंचाने का जरिया बनना चाहती हूँ। हम सभी इस दर्द में एक दूसरे के हमदर्द बने। कहते हैं ना, दर्द बांटने से कम होता है।